खिचड़ी खिचड़ी के बारे में बात करते हैं कि खिचड़ी का शुरुआत कहाँ से हुआ। साधु संत लोग खिचड़ी खाते थे और खिचड़ी को पवित्र माना जाता है। खिचड़ी खाने का प्रथा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग घरों में नहीं बनाते, लेकिन पहले बहुत बनता था। तो ये खिचड़ी का शुरुआत जब गुरुकुल में जब बच्चे लोग पढ़ते थे और भिक्षा मांग के लाते थे, तो भिक्षा में क्या होता था, कोई दाल दे दिया, कोई चावल दे दिया, तो वो सब मिक्सअप हो जाता था। और मिक्सअप हो जाने के कारण क्या, उसको अलग तो किया नहीं जा सकता, तो उसको ऐसे ही डाल देते थे और उसको बना देते थे, वो खिचड़ी हो गया। खिचड़ी का मतलब ये है कि मिक्सअप, मिक्सचर, ठीक। तो फिर गाय होता था साधु के आश्रम में, और वहाँ गाय का घी निकलता था, घी डाल के खिचड़ी बढ़िया से परोसते थे, खाते थे, और वो फिर शुद्ध बन गया। खिचड़ी खाने का प्रथा शुरू हो गया। फिर साधु लोग जो है से भस्म लगाते हैं। भस्म होता है ना, भस्म क्यों लगाते हैं? बहुत देखते हैं कुंभ मेला में बहुत से साधु संत आते हैं, भस्म लगाते हैं। भस्म उनकी श्रृंगार होता है, 18 श्रृंगार होता है, उसमें भस्म एक श्रृंगार होता है। तो भस्म इसलिए लगाते थे कि वो शरीर, उनका तन जो है नंगा होता है, खुला होता है, कोई कपड़े उतने पहनते नहीं, तो उनको ठंडी ना लगे, इसलिए वो भस्म को लगाते हैं। भस्म को लगाने से क्या होता है, जो हमारे जो बालों का छिद्र है वो बंद हो जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो शरीर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बाहर की जो ठंडी है हवा, उसको हमारे स्किन को उतना प्रभावित नहीं कर पाता है, तो हमें ठंडी नहीं लगता है, इसलिए भस्म लगाते हैं। प्राणायाम का भी प्रचार बहुत मेडिटेशन में कि प्राणायाम करो। ये प्राणायाम में होता क्या है कि आप अपनी सांस को धीरे धीरे लो, ऐसे बोलता है 16 सेकेंड तक लो, 1 मिनट तक, यानी कि 60 सेकेंड तक, फिर उसको होल्ड करो, और फिर 16 सेकेंड तक धीरे धीरे छोड़ो। इसको प्राणायाम कहते हैं। तो ऐसा करने से बोलते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है, जीवन जो है से आपका बढ़ सकता है। और जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चीता, ये सब हा 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 वो करते रहते हैं, तो जल्दी मर जाते हैं। तो साधु संत लोग क्या करते थे कि वो रहते थे ठंडी प्रदेशों में। तो ठंडी प्रदेशों में होता क्या था, वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो बाहर की ठंडे ठंडे हवा शरीर में जाएगा, और ठंडा ठंडा हवा जाएगा तो उनका शरीर ठंडा हो जाएगा। और जल्दी जल्दी में बाहर जो छोड़ेंगे सांस, उसमें गर्म हवा, तो गर्म शरीर की जो गर्मी है वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे, वो सांसों को धीरे धीरे लेते थे, ठंडी हवा को थोड़ा थोड़ा धीरे, एक सांस लेंगे तो उनको बहुत ठंडी लगेगा, तो इसलिए थोड़ा 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 जीने भर ही वो ठंडी हवा को ग्रहण करते थे, और उसको होल्ड करके रखते थे कि गर्मी बरकरार रहे शरीर में, और फिर धीरे धीरे गर्मी को छोड़ते थे। एक बार छोड़ देंगे तो शरीर का पूरा गर्मी निकल जाएगा। तो इसलिए करते थे कि उनका जो है शरीर का ताप मेंटेन रहे, ठंडी ना लगे।